माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो। भक्तों, हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको श्री माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी कहानियों के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार माता वैष्णो देवी जी और भगवान श्री राम जी की भेंट हुई और भगवान श्री राम जी के निर्देशों पर ही माता वैष्णो देवी जी ने त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की और आज भी माता वैष्णो देवी जी पिंडी रूप में तपस्या में लीन हैं। ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी जी आज भी भगवान श्री राम जी की प्रतीक्षा में तपस्या में लीन है और इंतजार कर रही हैं उस दिन का कि जब भगवान श्री राम जी कल्कि अवतार लेकर पुनः उनसे मिलेंगे। हमने आपको पांडवों से जुड़ी कथा के विषय में भी बताया था कि किस प्रकार युद्ध के दौरान पांडवों ने माता वैष्णो देवी जी की तपस्या और आराधना करके माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। परंतु इन सब कहानियों के आगे जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है जो कि माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी है, वो है पंडित श्रीधर जी की कहानी। पंडित श्रीधर जी की कहानी त्रेता युग से लेकर आज भी माता रानी जी से जुड़ी सभी कथाओं में सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो चलिए भक्तों, आपको भी सुनाते हैं हम पंडित श्रीधर जी की कहानी। पंडित श्रीधर जी माता वैष्णो देवी जी के परम भक्त थे और हमेशा ही माता वैष्णो देवी जी की भक्ति और सेवा में लीन रहते थे। पंडित जी निसंतान भी थे और साथ में निर्धन भी थे, परंतु उनके यह दुख कभी भी उनके भक्ति और श्रद्धा के बीच में नहीं आए। माता वैष्णो देवी जी पे उनका अटूट विश्वास उनकी भक्ति का बहुत बड़ा प्रमाण था। पंडित श्रीधर जी की भक्ति और श्रद्धा को देखते हुए माता वैष्णो देवी जी ने एक दिन उनको सपना दिया और सपने में उनको निर्देश दिया कि वे एक भव्य भंडारे का आयोजन करें। पंडित श्रीधर जी सपना पाकर बहुत खुश हुए और माता रानी जी ने जो आज्ञा उनको दी थी उसी के हिसाब से उन्होंने भंडारे का आयोजन करना प्रारंभ कर दिया। और उन्हीं के निर्देशों पर ही पंडित श्रीधर जी अगले दिन सुबह गांव में घर घर जाकर सामग्री इकट्ठा करने लगे और सभी को निमंत्रण देने लगे कि भाई भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, आप सभी आमंत्रित हैं और भंडारे को चलाने के लिए जो भी खाद्य सामग्री आप देना चाहते हैं या जो भी दान पुण्य आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। घर घर जाकर पंडित श्रीधर जी ने सभी से मदद मांगी। हालांकि कुछ लोगों ने उनकी मदद भी की, परंतु बहुत सारे लोगों ने उनके इस निवेदन को ठुकरा दिया और उनका मजाक भी उड़ाया कि जो व्यक्ति खुद ही निर्धन है वो भंडारे का आयोजन किस प्रकार कर सकता है। परंतु पंडित श्रीधर जी ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और निरंतर अपनी सेवा में लगे रहे। अब जैसे जैसे भंडारे का दिन नजदीक आ रहा था, पंडित श्रीधर जी की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्हें यह चिंता थी कि भाई जो सामान उन्होंने इकट्ठा किया है भोजन के लिए, भंडारे के लिए, वो पर्याप्त नहीं है और भंडारे का जो दिन है वो पास ही आने वाला था। जैसे जैसे भंडारे का दिन नजदीक आ रहा था, पंडित श्रीधर जी की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्हें यह चिंता परेशान कर रही थी कि भंडारे के लिए सामग्री वो कैसे इकट्ठी कर पाएंगे और उनकी छोटी सी झोपड़ी में इतने सारे लोग कैसे बैठ पाएंगे। भंडारे के एक रात पहले पंडित श्रीधर जी इसी चिंता में सो ही नहीं पाए कि कल वे भंडारे का आयोजन किस प्रकार करेंगे और इसी चिंता में उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह उन्होंने अपने आप को समझाया और अपने आप को माता वैष्णो देवी जी के हवाले कर दिया और सोच लिया कि अब जो भी होगा माता वैष्णो देवी जी स्वयं ही देखेंगी। और यह सोचकर वो पूजा करने के लिए बैठ गए। धीरे धीरे गांव के लोग उनके घर में आने लगे जिनको उन्होंने आमंत्रित किया था। उनको पूजा करता देख लोग उन्हीं के झोपड़ी में बैठना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती गई और झोपड़ी में जगह अपने आप ही बनती गई और धीरे धीरे जितने भी लोग थे, जितने भी गांव वालों को उन्होंने आमंत्रित किया था, वे सभी उसी झोपड़ी में आराम से बैठ गए और उसके बाद भी झोपड़ी में जगह खाली रह गई। पूजा करने के पश्चात जब पंडित श्रीधर जी ने आंख खोली और देखा कि उनकी छोटी सी झोपड़ी में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं और फिर भी जगह खाली है, तो उनको बड़ा ही अचंभा हुआ। परंतु वे सोचने लगे कि इतने सारे लोग आ तो गए हैं, पर मैं उनको भोजन खिलाऊंगा कैसे। जैसे ही वो उनसे कुछ कहने वाले थे, उतने में ही माता वैष्णो देवी जी उनको अपनी झोपड़ी की तरफ आती दिखी। फिर क्या था, माता वैष्णो देवी जी के आगमन के बाद तो सब मंगल और शुभ होना ही था। माता वैष्णो देवी जी के आशीर्वाद और कृपा से सभी लोगों को बहुत अच्छे से भोजन कराया गया और भंडारा बहुत ही अच्छा हुआ। माता रानी जी ने सभी भक्तों को उनका पसंदीदा भोजन करवाया।
इसी भंडारे में भैरवनाथ ने भी काफी मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की, परंतु उन मुश्किलों के बाद भी भंडारा बहुत ही अच्छे से हो गया। पिछली कथा में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार भैरवनाथ ने इसी भंडारे में दुष्कर्म करके माता वैष्णो देवी जी को परेशान किया, और यही सब देखकर माता वैष्णो देवी जी भंडारा खत्म होने के बाद त्रिकुटा पर्वत पर चली गई थी। और वहाँ जो हुआ वो हम आपको बता ही चुके हैं कि माता वैष्णो देवी जी 9 महीने अर्धकुंवारी की गुफा में रहीं ताकि वो भैरवनाथ से बच पाए, लेकिन भैरवनाथ नहीं माने, वो उनका पीछा करते रहे। एक दिन जब भैरवनाथ जी ने माता वैष्णो देवी जी पर प्रहार किया तो गुस्से में आकर माता रानी जी ने उनका सर काट दिया। उसके बाद माता वैष्णो देवी जी ने अपना भौतिक शरीर त्याग कर पिंडी रूप धारण कर लिया और आज भी उसी पवित्र गुफा में विराजमान है। अब माता वैष्णो देवी जी के जाने के पश्चात जब वो भंडारा पूरा हो गया और माता वैष्णो देवी जी वहां से चली गईं, उसके बाद पंडित श्रीधर जी बहुत ही परेशान हुए। अचानक से माता वैष्णो देवी जी के चले जाने से उनके जीवन में बहुत ही सूनापन, बहुत ही अकेलापन हो गया, क्योंकि पंडित श्रीधर जी ने अपना पूरा जीवन माता वैष्णो देवी जी की सेवा और भक्ति में लगा दिया था। उनके जाने के पश्चात वो बहुत ही दुखी रहने लगे, बहुत ही परेशान रहने लगे, और इसी परेशानी में वे बहुत ही ज्यादा दुर्बल हो गए। उनकी ऐसी दशा देखकर एक दिन माता वैष्णो देवी जी ने उन्हें सपना दिया और सपने में उन्हें अपनी पवित्र गुफा के दर्शन दिए और उनको आशीर्वाद दिया और साथ में ही उनको 4 पुत्रों का वरदान भी दिया। अब माता वैष्णो देवी जी का सपना देखने के पश्चात पंडित श्रीधर जी उसी गुफा की खोज में निकल पड़े। उस सपने को ध्यान में रखते हुए वो पर्वत की ऊंचाइयों पर चढ़ने लगे। उनको काफी कठिनाइयां भी हुई रास्ते में, परंतु उनकी आस्था और विश्वास डगमगाया नहीं। वो सारी परेशानियां झेलते हुए माता वैष्णो देवी जी की पवित्र गुफा तक पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने माता वैष्णो देवी जी के पिंडी रूप के दर्शन किए। दर्शन के पश्चात माता वैष्णो देवी जी ने उन्हें साक्षात दर्शन भी दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया और साथ में उनको आज्ञा दी कि वे उन पिंडी रूप की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद पंडित श्रीधर जी ने अपना सारा जीवन माता वैष्णो देवी जी की सेवा और भक्ति में लगा दिया। इस प्रकार पंडित श्रीधर जी ने माता वैष्णो देवी जी की गुफा की खोज की। उसके पश्चात धीरे धीरे और भी श्रद्धालु वहां जाने लगे, माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद पाने लगे, सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी और इस प्रकार धीरे धीरे आज लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जाते हैं और माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो भक्तों, हम नमन करते हैं पंडित श्रीधर जी को, जिनकी भक्ति और सेवा के कारण ही आज हमें माता वैष्णो देवी जी की पवित्र गुफा के दर्शन हुए। माता वैष्णो देवी जी अपनी कृपा सभी भक्तों पर बनाए रखें। जय माता जी की। श्री माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जी की कृपा से हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। जय माता जी की।